Hello students, how are you? Our next topic is colligative properties and determination of molecular mass। तो हमने जो है इससे पहले टॉपिक के अंदर आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन किया था, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन की थी, फिर हमने ग्राफिकल एलिमिनेशन की थी उसके अंदर जो है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है, इसकी हेल्प से हम जो है मोलेकुलर मास भी निकाल सकते हैं जो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल और dilute सॉल्यूशन are the properties which depend upon the number of solute particles or molar concentration of the solute। डेफिनेशन क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी which depend upon the number of the solute particles or molar concentration of the solute in the solution, that is called the colligative property, or we can say that is the definition of colligative property। इसके बेस के ऊपर जो है ये जो चार जो colligative properties है, these are four types। colligative properties are four types। The definition I have explained you। Now the different type of colligative properties। First is relative lowering of vapor pressure। Second is elevation in boiling point। Third is depression in freezing point। And fourth is osmotic pressure। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों की हेल्प से हम जो है मोलेकुलर मास निकाल सकते हैं। वो एक्सप्रेशन में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके चारों प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो है। सबके अंदर जो है हम मोलेकुलर मास कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट का जो है। तो उसके बेस के ऊपर जो है all the properties have to experimental determination of the molar mass of the different substances acting as solute and the known as is the observed molecular mass। इन चारों से जो हमारा निकलेगा that is called the observed molecular mass। कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको कहते हैं observed molecular mass। and a comparison of the same with the normal molecular mass or theoretical mass can help in predicting the solute behavior of the solute in the solution। तो यहां से जो ऑब्जर्व होगा और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जैसे कोई भी कंपाउंड है हमारा उसका जो मोलेकुलर मास होता है उसके साथ जो कंपैरिजन करते हैं, हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें बताता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। तो इन चारों के बेस के ऊपर जो है अलग अलग मोलेकुलर मास में पहले हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे मोलेकुलर मास निकालने का, फिर उसके बाद इनके बेस के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो पहले हम लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
अब ये जो चारों प्रॉपर्टीज हम करेंगे, उससे पहले जो मेरी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसके अंदर जो हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर ये भी प्रूव करेंगे, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो हमने डेफिनेशन दी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने जो है, अगर आपको ध्यान हो पीछे जो हमने वेपर प्रेशर एक्सप्लेन किया था कि फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमने जो है एक एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने राउट्स लॉ की बात की थी, जो है फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड टू ए सॉल्वेंट, when a non-volatile solute is added to a solvent, तो इससे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि एक बीकर लिया हमने, उस बीकर के अंदर जो है हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया, इट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब इसमें जो है जो सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसके अंदर जो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा वो सोल्यूट की वजह से नहीं है। तो इट मीन इसका जो प्रेशर होगा दैट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से दैट इज ड्यू टू ओनली सॉल्वेंट। और इट मीन सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सिर्फ सोल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वेपर प्रेशर है ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो हमने डेफिनेशन कही थी, वहां पे जो प्रेशर था वो पी एस, यहां पे जो सॉल्यूशन का होगा दैट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। अगर आपको पिछले टॉपिक का ध्यान हो, वहां पे हमने ए कंपोनेंट हमने सॉल्वेंट माना था और बी कंपोनेंट हमने सॉल्यूट माना था। तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। तो इट बिकम्स इक्वल टू PS, PS मींस सॉल्यूशन, और इट इज इक्वल टू PA, PA क्या है हमारा, सॉल्वेंट, बिकॉज इट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सो प्रेशर इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट और PA, और PA किसके इक्वल था, PA0 इंटू XA। ये राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन किया था। तो हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारा दैट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से है, PA। तो PA किसके इक्वल था अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, PA0 इंटू XA, वेयर PA0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द solvent in the pure state and X is the mole fraction of the solvent in that solution. So from this तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन आया PS इक्वल टू PA इक्वल टू PA0 इंटू XA, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, और इसके अंदर जो है ये XB की अगर हम वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे XA की, सो देन PS इज इक्वल टू PA इक्वल टू PA0 इंटू 1 माइनस XB। So PS is equal to PA0 minus PA0 XB, और PA0 XB is equal to PA0 minus PS, और XB is equal to PA0
पी एस अपॉन पी ए नोट, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, पी ए नोट माइनस पी एस और अपॉन पी ए नोट। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आया पी ए नोट माइनस पी एस, पी ए नोट माइनस पी एस, इट इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आता है जब इसको पी ए नोट्स को कह देते हैं, इट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पे ये पी ए नोट माइनस पी एस को तो हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम इसके बेस के ऊपर जो है कैसे कह सकते हैं कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे हमारे पास जो है अब ये इसके अंदर कैसे प्रूव करेंगे, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सो एज फ्रॉम एक्सप्रेशन relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute which depends upon number of moles of solute। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट या मींस मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट मींस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, ये सारा इसको एक्सप्लेन करता है हमारा यहाँ पे। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास। अब जैसे मैंने कहा था कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे हम मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास रिलेशन था पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। ये रिलेशन था हमारा जो हमने प्रूव किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब इसके अंदर जो है वेयर एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। नाउ
अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन XB is equal to NB upon NA plus NB, where NB is number of moles of the solute, NA is the number of mole of the solvent. तो ये हमारे पास जब मोल फ्रैक्शन जो है, जब स्टार्टिंग का चैप्टर स्टार्टिंग में लिया चैप्टर मैंने, वहां पे मोल फ्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन दी थी आपको जो है तो NB अपॉन NA प्लस NB, और वी कैन से WB अपॉन MB, WA अपॉन MA प्लस WB upon MB, where W is the weight of the component, M is the molar mass of the component. W is weight of the component solute or solvent, M is the molar mass of the component solute or solvent. अगर B लेके चल रहे हैं तो solute है, A मान के चल रहे हैं तो solvent है. When so WB is the mass of solute, WA is the mass of solvent, M is the molar mass of solvent, MB is the molar mass of solute. Now when solution is very dilute, when solution is very dilute, then Na plus Nb nearly equal to Na. When solution is very dilute, then Na plus Nb nearly equal to Na. It means ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे और या ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इट इज नियरली इक्वल टू WA अपॉन WB. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये XB is equal to WB upon MB बटे WA upon MB, या WB upon MB इसको हमने ऊपर ले जाना इनटू MA upon WA. तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास when the solution is very dilute, that is for very dilute solutions, or we can say ideal solution. तो ये हमारा निकल टू 1 होगा. तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा ये XB था और PA नोट माइनस PS अपॉन PA नोट इज इक्वल टू WB MA अपॉन MB अपॉन WA. तो ये एक्सप्रेशन हमारा इसके अंदर आ गया हमारे पास जो है. ये क्या था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर जो है हमारे पास जो है ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया. WB इज द मास ऑफ द solute, the solvent, mass of the solute. M is the molar mass of the solvent, MB is the molar mass of the solute, और WA is the molar mass of the solvent. तो हमने यहाँ से MB निकालना है. हमने क्या करना था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. तो सल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हमें रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता हो, बाकी ये 3 क्वांटिटी पता हो, हम इसके बेस के ऊपर जो है मोलर मास ऑफ द सल्यूट निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास जो है पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसको हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह के चलते हैं जो है
तो वो मैंने एक्सप्लेन की। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सेकंड कोलिगेट की प्रॉपर्टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लेके चलेंगे। अभी फिलहाल जो है इसको यहीं खत्म करते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये आपने ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम है। थैंक यू।